साथियों, तो आज एक ऐसी लड़की से मिलाऊंगा जो मध्य प्रदेश के अंदर प्लाटून कमांडर की एग्जाम होती है। तो बहुत कम पोस्टें होती है। कितने पोस्टें हैं तुम्हारे टाइम? दो पद थे ओनली मध्य प्रदेश में। उसका पहले रिटर्न एग्ज़ाम होता है। रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद में फिर फिजिकल होता है। और फिजिकल भी आप लोगों की तरह नहीं होता है कि 800 मीटर दौड़ ली और लॉन्ग जंप कर लिया, गोला फेंक कर लिया। ये सब 5 इवेंट होती है। 1500 मीटर की रन होती है, 100 मीटर की होती है, हाई जंप होती है, लॉन्ग जंप होती है और गोला फेंक भी होता है। ये 5 इवेंट होती है और 5 इवेंट में क्वालिफाई करके सिर्फ 2 पद में से एक पद कविता और एक और पद भी अपनी कविता ही थी। तो जनरल से थी। हाँ, 2 कविताएं थी हमारे ग्राउंड पर। दोनों कविताओं ने अपनी कविताएं लिखी थी इस प्लाटून कमांडर के अंदर। दोनों साथ में प्रैक्टिस करती थी। और कविता के बारे में बताऊँ, कविता बहुत मेहनत किया उसने, क्योंकि परिस्थितियाँ इसके विपरीत थी। आप लोग सब ऊपर वाले की कृपा है आप लोगों के ऊपर कि आप सब बहुत अच्छे कंडीशन में, आप लोगों को पूरी सुविधाएँ घर वालों की तरफ से मिल रही, सब कुछ मिल रहा है। मेंटली प्रेशर नहीं है आप लोगों के ऊपर, आसानी से काम कर रहे हैं। कविता के ऊपर बहुत प्रेशर था और बहुत परेशानी में थी। सारी बातें मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। कविता बहुत इमोशनल थी और इसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी। उस बच्ची को ही कभी लेके आती थी, हम लोग यहाँ खिलाया करते थे। छोटी बच्ची को ग्राउंड पर लेके आया करती थी, प्रैक्टिस करती थी। कविता तुम ही बताओ इन लोगों को, क्योंकि बच्चे सारे तैयारी करने वाले हैं। रिटर्न एग्जाम इनका लगभग क्वालिफाई हो जाएगा, अच्छे नंबर और मध्य प्रदेश पुलिस मास्टर की तैयारी करने के लिए लोग आए। तो स्ट्रगल जो होता है ना, स्ट्रगल मैंने उस दिन कहा था कि इंसान के संघर्ष से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। कितना संघर्ष करके वो वहाँ तक पहुँचा है और संघर्ष करने की प्रेरणा हमें रहेगी। हम संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे और संघर्ष लगातार करता है उसी को कामयाबी मिलती है। तो थोड़ा कविता आप बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली यही चीज़ थी सर की, नो पेन नो गेन। सबसे पहला और आखिरी मोटो आपका यही होना चाहिए कि आपको पेन होना चाहिए। एटलीस्ट अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं फिज़िकली बहुत कमज़ोर थी। ग्राउंड मेरा बहुत वीक था। यहाँ पे मेरे जो साथी थे, सर ने बहुत मेहनत करी है मेरे लिए। मैं आज जो भी हूँ उसके लिए एक मेरे फ्रेंड हैं और एक सर हैं। ये 2 लोगों को मैं क्रेडिट पूरा दूँगी। और 3 फेजेस होते हैं देखो किसी भी चीज़ का। सबसे पहला फेज़ तो अपना जो अपन कर रहे हैं रिटर्न अपन कर चुके हैं। दूसरा बचा है फिज़िकल का, वो सर करवा देंगे तुम लोगों का, उसमें कहीं कोई शक वाली बात है ही नहीं, क्योंकि मैंने भी किया है और सर ने ही मुझे करवाया है। तीसरा अपना फेज़ जो है वो तो अब गवर्नमेंट जो भी है वहाँ की वो तय करेगी, तुम लोगों मेरिट लिस्ट वगैरह वो। तो अपना काम जो है वो 2 फेजेस तक का है। पूरी मेहनत 100% देना है अपने को। क्या बताऊँ, तुम लोगों को कुछ पूछना है तो वो पूछ लो। बाकी मतलब मैं अगर अपनी बात कहूँ तो सर ने बहुत मेहनत करी है। मैं गांव से आती थी, गांव से आकर यहाँ पे वर्कआउट करती थी और सर से जितना बना उन्होंने मेरी हेल्प हमेशा करी है। उस समय स्थिति नहीं थी पर हुआ है और आज यहाँ खड़े हैं। सावेर के पास में गांव से आया करती थी और मैंने बताया हमारे ग्राउंड के ऊपर ऐसे बहुत अच्छे लोग रहे। और सर को ही एक चीज़ और मैं बताऊंगी तुम लोगों को कि सर को ही फॉलो करते हुए मेरे यहाँ भी महिला सशक्तिकरण एक अभियान है, उसके तहत मैं चला रही हूँ, जिसमें मेरे पास 530 लड़कियों को मतलब मैंने भी ट्रेनिंग दी है। ये अलग बात है कि आया ही नहीं मतलब आज सर आ रही है सर, मतलब 25 लड़कियाँ हो रही है ग्राउंड की। देखिए मैं बता रहा हूँ कि हमारी ट्रेनिंग इस तरह की ट्रेनिंग रहेगी और हमारी ट्रेनिंग में हम देखो वार्म अप हम पूरी तरह से अच्छे से करवाते हैं, स्ट्रेचिंग कराते हैं, आपको योगा कराते हैं, वर्कआउट का तरीका बताते हैं किस तरह स्टार्ट करना। कविता मेरे पास लंबे समय रही तो वर्कआउट और ट्रेनिंग सब सीख चुकी है और आज मैं कर रही हूँ और लड़कियाँ हैं और एटलीस्ट सर की वजह से शायद ईश्वर चाहे तो 2 से 3 लड़कियाँ तो मेरी भी निकल जाएगी, सिलेक्ट हो जाएंगी। तो मेरी बात हुई कि फ़ोन पे मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए और तुम्हें सब कुछ पता है। नहीं बोला सर मुझे थोड़ा गाइड करना, मैंने कहा मुझे तुम्हें सब कुछ पता है, जो मैंने तुम्हें कराया है तुम लड़कियों को कराना। तो उसी के आधार पर ट्रेनिंग करवा रही है। और मैंने बताया हमारे ग्राउंड में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, अच्छा माहौल रहता है, अच्छा लोगों के सपोर्टिंग माहौल रहता है। तो जो जिनका बता रही विजन सोलंकी, जिन्होंने इनकी बहुत मदद की है, तो वो ऐसा बंदा था, वो है ऐसा बंदा है अभी तो मतलब यहाँ ग्राउंड पे था उस टाइम पे। सर बहुत अच्छे तो वो इतना अच्छा बंदा था कि उसने कई सब इंस्पेक्टर 3-4 सब इंस्पेक्टर कम से कम बना दिए उसने।
वो खुद ट्रेनिंग करता था और ट्रेनिंग करते आज भी करते हेल्प करते हैं। मैंने बताया ना सभी लोगों वो बंदा इतना जूनियर नहीं था कि वो मैंने उसको गोद में खिलाया है। एक बार मैं गेहूँ लेने के लिए मार्केट गया था तो वहाँ मुझे मिल गया था। उन्होंने बोला सर क्या चल रहा है, मैंने बोला कोचिंग चल रही है अपनी, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करवा रहे हैं। सर मैं बन सकता हूँ, मैंने क्यों नहीं बन सकते हो। उन्होंने दुकान थी गेहूँ की वो बंद करके और 2-3-4 महीने उन्होंने पढ़ाई की, 4 महीने सिर्फ पढ़ाई, रिटर्न एग्ज़ाम पास कर लिया उसने और यहाँ लिख लिया मिशन 240। 2:40 में उसका 800 दौड़ना था और दौड़ने के लिए आया, खूब मेहनत की। और उसके मैंने इसके बताया था कि इंजरी हो गई जिसके फेबुला में, और दौड़ नहीं पा रहा था। मैंने उसको 20-25 दिन बैठा के रखा, तो योगा स्ट्रेचिंग कर, कुछ नहीं करना है तुझे। फिजिकल की डेट आ गई, फिजिकल की डेट के कुछ दिन 2-3 दिन पहले मैंने बोला कि विजेंद्र आज तुम्हें टाइमिंग देना है। बोले सर मैं प्रैक्टिस तो करनी है, मेरे को टाइमिंग देना है तुझे, दे देगा टाइमिंग। तो दौड़ाया तो वो 2:35-34 के आसपास दौड़ गया और पास हो गया, मतलब ग्राउंड की प्रैक्टिस में। फिर जब यहाँ से वहाँ गया ट्रायल देने के लिए, मुझे लड़कों ने बताया कि सर ये हमारे साथ दौड़ रहा था और बोला चलो चलो चलो। 2-3 लड़के तो उसने धक्के मार के तो चलो चलो क्वालिफाई करवा दिया, वो खुद भी क्वालिफाई कर गया। तो सोचो इतना रिस्क लेना बंदा था कि खुद दौड़ रहा है भर्ती के अंदर, एसआई के अंदर, और साथ में लोगों को मोटिवेट चलो चलो करके 2-3 में धक्का मारते हुए ले आया, खुद भी क्वालिफाई हो गया। जैसे हमारे यहाँ पर वो अच्छा एडवाइजर रहता है। कुल मिला के पॉजिटिविटी जो होती है ना वो हमारे यहाँ रहती है, नेगेटिविटी हमसे दूर चले जाती है। अच्छे अच्छे लोग आते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं। और कविता ने बताया कि इसका जो संघर्ष है मेरे सामने है कि आज जो आप लोगों के साथ भगवान न करे किसी के साथ इस तरह कंडीशन बन जाए ना, तो आप लोग जो है विचलित हो जाएंगे और हो सकता है प्रैक्टिस को छोड़ दें या अपने टारगेट को छोड़ दें। लेकिन एकमात्र रास्ता था कविता के सामने कि मुझे जॉब लेना है। MPSI के लिए टारगेट किया था, बीच में प्लाटून कमांडर आ गई तो उसको ले लिया। और अभी प्लाटून कमांडर की बहुत अच्छी पोस्ट होती है, कभी आप लोग देखेंगे, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। बेस्ट है सर, मैं तो बोलूँ लड़कियों के लिए बेस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। तो और दो शब्द इनको थोड़ा संघर्ष के बारे में बताओ। संघर्ष के लिए तो मतलब एक ही सक्सेस का मूल मंत्र है, जो सर बोले ना वो कर लेना, उसमें मक्कारी मत करना। मैंने करी थी तो मेरे थोड़े मार्क्स कम थे, वो तो ईश्वर ने मेरा साथ दे दिया। पर हाँ ये चीज़ है कि ग्राउंड में मक्कारी बिल्कुल मत करना, ठीक है। और जहाँ तक बात संघर्ष की है, तो संघर्ष तो हर व्यक्ति कर ही रहा है अपने अपने स्तर पे, कोई कम कोई ज़्यादा। और मैं अगर आज की तारीख में सर मतलब हमारे शाहजहाँपुर में लड़कियों को देख रही हूँ सर, मुझसे भी ज़्यादा उनका संघर्ष जो है, स्थितियाँ उनकी बहुत खतरनाक बनी हुई है, फिर भी वो गिव अप नहीं करना है। बस दैट्स इट, ये फाइनल है कि गिव अप आपको नहीं करना है, स्थिति कैसी भी बने। हमें स्थिति को नहीं देखना है, हमें खुद को देखना है। कभी इंजरी हुई तुम्हें, पैर में दर्द, घुटनों में दर्द वगैरह, क्या क्या? मैं आधे टाइम तो मतलब रेस्ट पे ही रहती थी और हमेशा सर के पास आती, सर आज तो ये पैर नहीं काम कर रहा है, सर आज मेरी ये थाई काम नहीं कर रही है। और जब मतलब सर जिम में भी करवाते थे तब भी यही चीज़ थी, कुल मिला के वो मक्कारी थी। सर को पता था कि ये मक्कारी है, तो करिए मैंने मक्कारी को पर करवाया है। इवन मतलब एक चीज़ तो मुझे इवेंट याद है कि अब गांव के लोग थे, साड़ी पहन के आई थी मैं भी, और यहाँ से जाने के बाद मैंने कहा कि आज 400 की एक मेरी जो वो है बच जाएगी, पर सर ने उस साड़ी में भी मुझसे और एक डॉली मैट में वो हमसे दुड़वाई थी। सर याद है आपको, रात को 400 की मतलब वो दिए रेपुटेशन मैंने। कुछ किया है यहाँ पे, ग्राउंड की बहुत सारी यादें, और लगभग सबसे ज़्यादा समय होगा सर 2 साल मैंने पूरे दिए थे इस ग्राउंड को। चलिए ताली हो जाए जोरदार। मैं तो अपनी बात कहूँ, पर इतने लोग हैं MP में, आप कहीं पे भी चले जाओ, सर के स्टूडेंट हर जगह मिलेंगे, ठीक है। ऐसा ही हो चाहे आरक्षक हो या अपर पोस्ट भी हो सकती है ना। बाकी प्लाटून कमांडर में मैं अकेली नहीं, हम 3 लोग हुए हैं, वो भी सर के ही, तीनों स्टूडेंट सर के ही हैं। प्लाटून कमांडर की पोस्ट होती है ना, बहुत कम होती है, उसके अंदर 5 इवेंट होती है। आपको पता है 5 इवेंट जो होती है, 5 इवेंट को करना बहुत कठिन होता है। हाई जंप भी होती है, लॉन्ग जंप भी होती है, गोला फेंक 1500 मीटर और 100 मीटर, ये सभी के अंक मिलते हैं। तो इत्तेफाक से क्या है कि ये टेक्निकल इवेंट, और टेक्निकल इवेंट में हम लोगों का मतलब बहुत अच्छी स्थिति है कि मैं तैयारी कराता हूँ।
तो इसके पहले नम्रता शेरावत लड़की सिलेक्ट हुई है, वो भी यहीं से हुई है, कविता सोलंकी और वो कविता चौहान कविता चौहान, इंदौर में पोस्टेड है। तीनों लड़के यहाँ सिलेक्ट हुई थी। इसके पहले 2 लड़के सिलेक्ट हुए थे हमारे यहाँ पर, नरेंद्र चौधरी और सलमान कुरैशी, ये दोनों भी सिलेक्ट हुए थे। पर नरेंद्र चौधरी उस टाइम सूबेदार हो गए थे MPSI में, तो उन्होंने सूबेदार की पोस्ट ज्वाइन की थी। और सलमान कुरैशी से कभी मिलाऊंगा, वो भी 2 स्टार साथ में हो गए थे, उन्होंने 2 स्टार ज्वाइन किया था। तो इत्तेफाक से ज़्यादा पोस्टें हमारे मध्य प्रदेश में हम लोगों के ग्राउंड से ही निकली, क्योंकि वो 5 इवेंट टेक्निकल होती और उसको हम तैयार करते थे, उसको आसानी से अच्छे अंक हमारे यहाँ के बच्चे लेके आते हैं। सारे बच्चे 1 महीने से लगभग तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको और अच्छे से मोटिवेट करने वाले बंदों से मिलाऊंगा। हमारी एक TI मैडम है, वो सर के स्टूडेंट है, मीना मैडम। हाँ, मीना बोरासी है यहाँ के। मीना बोरासी के बारे में मैंने बताया कि वो इसको तैयार किया था, एथलीट थी वो, कि उस वाली बैच के अंदर जब लड़के होते थे, लड़कों के साथ में उसको दौड़ाता था मैं। तो मजबूरी में लड़कों को उसके साथ दौड़ने की वजह से क्वालिफाई आसानी से लड़कों ने किया है। तो बहुत सारी लड़कियाँ मेरे यहाँ पर रही है। मीना बोरासी अभी लगभग 350 के आसपास सब इंस्पेक्टर हमारी ग्राउंड से बन चुके हैं। 350 उसमें मान के चलिए 130-140 तो अभी 3 स्टार हो गए TI है। मध्य प्रदेश से किसी भी थाने पे जाएंगे आप, और यदि आप वहाँ कोई हुआ उन्हें भाग सर के ग्राउंड का हो, मैं एरिना ग्राउंड का, तो आपको ज़रूर वो लोग पहचान जाएंगे और अच्छा भाग सर के यहाँ से आए। तो 350 और लगभग 5000 के आसपास पुलिस कांस्टेबल और आर्मी के बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं यहाँ से। उसमें से आप लोग भी जुड़ने वाले हो जल्दी से, कि आपकी बहुत सारी पोस्टें जुड़ने वाली है। तो सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद। सभी बनोगे, यहाँ आ गए हो सर के अंडर में हो तो हो जाए। जय हिंद सभी को।